ये मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गांव के खेतों के अंदर कुछ बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवधि नाम का एक बच्चा अपने पिता से कहकर खेलने जाने के लिए जिद करने लगा, जिसकी वजह से अवधि के पिता मजबूरी में ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम शाम होने से पहले यहाँ पर घर आ जाना। ये देखकर हमें पता चलता है इस गाँव के लोग किसी से तो डरते हैं। जिसके बाद अवधि और सारे बच्चे खेतों में खेलने लगी और इसी तरह शाम होने लगा था, जिसकी वजह से सारे बच्चे अपने अपने घर में लौट आते हैं, लेकिन अवधि और उसका दोस्त अभी भी उस खेतों में खेल रही थी और उसी दौरान उनका गैंग चला जाता है घासों के बीच में। और जब वे लोग अपनी गैंग ढूंढने के लिए घासों के अंदर जाते हैं, पर अवधि उसके दोस्त को खेतों के अंदर जाने से मना कर रहा था, पर उसका दोस्त खेतों के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सी लड़की दिखती है और उसके हाथों में गेंद था, जिसकी वजह से वो उस अजीब लड़की से अपनी गेंद हासिल करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। हालांकि वो छोटा सा लड़की बहुत ज्यादा खूंखार दिख रही थी, पर अवधि की दोस्त इन सभी बातों का ध्यान नहीं देता है। और जब अवधि अपने दोस्त को ढूंढते हुए उस खेतों के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर वो अजीब दिखने वाली लड़की अवधि की दोस्त को वो एक बहुत बड़ा पत्थर से उसकी सर में दे मारा, जिसकी वजह से अवधि की दोस्त की मौत हो जाती है वहाँ पर। और ये सब कुछ अवधि छुपके से देख लेता है, अपने आप को शांत करके धीरे धीरे से वहाँ से छुपते हुए गांव में आ जाता है और ये सारी बात गांव के सारे लोगों को बता दिया। जिसके बाद उस गांव के सारे लोग उस खेतों की तरफ दौड़ने लगे, पर वहाँ पर उन्हें वो अजीब दिखने वाला लड़की नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस लड़के का लाश मिलता है वहाँ पर। और अब उस मरे हुए लड़के का पिता अवधि के ऊपर शक करने लगा, क्योंकि अवधि के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। तभी गांव के मुखिया उस लड़की के पिता को बताता है, मुझे लगता है ये सुमाला नाम का छोटी शैतान ने ये सब कुछ किया है। जिसके बाद वो उन लोगों को सुमाला की कहानी सुनाता है। 29 साल पहले यहाँ पर सुजीवन नाम का एक अमीर इंसान रहा करता था, पर उसकी कोई भी संतान नहीं था, जिसकी वजह से वो उसकी पत्नी को तुम्हारे अंदर कोई खोट है बोल के हमेशा उसको परेशान करता रहता था। जिसकी वजह से उसकी पत्नी किसी भी तरह एक बच्चा चाहती थी, जिसकी वजह से वो एक शैतानी बुढ़िया के पास गया और वो बुजुर्ग औरत डीमन को पूछता था। और वो बुजुर्ग औरत उसकी पत्नी को कहता है मैं तुम्हें 2 बच्चा दूंगा, लेकिन वो शैतान का बच्चा होंगे और उन दोनों बच्चों की सोच बहुत ज्यादा अलग अलग होगा। एक तो हमेशा अच्छा बन के रहना पसंद करेगा और दूसरा सबसे बुरा बनना पसंद करेगा। और वो कहता है जब वो 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तब से तुम्हें उन दोनों को इक्वल प्यार देना होगा। और वो तभी और एक बात कहता है, अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तब तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उसकी सारे कंडीशन को मान लेता है। और ऐसे ही टाइम गुजरते गया और वो प्रेग्नेंट हो गई और बड़ा बेटी सबसे ज्यादा बदसूरत होती है और वो सबसे बुरा लड़की बनने वाला था। और दूसरा एक बच्चे होता है जिसका पैर नहीं चलता है और वो सबसे नेक और अच्छा दिल की होती है। और उसके पिता ने उन दोनों का नाम पहले से रख लिया था। बड़ी बेटी का नाम कुमाला और छोटी बेटी का नाम सुमाला रखा था। पर सुजीवन उस बड़ी बेटी कुमाला को मार देता है, क्योंकि उसकी चेहरा एक डीमन की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर कुमाला तो पैदा होते हुए मारा गया, लेकिन अब सुमाला एक पैरालिसिस की तरह बड़ा होने लगा, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उसकी माता पिता उसको भी प्यार नहीं करते थे। और वो लोग हमेशा सुमाला को घर में बंदी बनाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब गांव के लोग सुमाला को देखते हैं तो उसे परेशान करने लगते हैं और तो और उसके पिता का भी मजाक उड़ाते हैं। जिसकी वजह से सुमाला का पिता सुमाला को छोटी छोटी बात पर मारते रहते थे। पर सुमाला एक अच्छी और नेक दिल लड़की था, जिसकी वजह से वो फिर भी वो अपने माता पिता की प्यार पाने की कोशिश करती रहती थी। और धीरे धीरे सुमाला अपनी माता पिता की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। और एक दिन सुमाला अपने कमरे में रो रहा था, पर उसी समय उसकी बड़ी बहन की सोल वहाँ पर आ जाता है और उसे शांत करके उसे कहने लगी, मेरे के तो बचपन से मार दिया, लेकिन वो तुम्हें भी इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। जिसकी वजह से उसकी सोल सुमाला को कहता है मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ। और सुमाला भी अपनी बड़ी बहन सोच के उसको अपने गले पर लगा लेता है और तब से सुमाला और कुमाला मिल जाती हैं। जिसके बाद सुमाला को जो भी परेशान करता था कुमाला उसको बाद में बहुत ही बुरी तरह मार देता था। और इसी तरह गांव के लोग भी सुमाला को चिढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो गांव के लोगों को भी मारने लगा। और उसमें ज्यादातर बच्चे मारे गए थे, क्योंकि वो बच्चे सुमाला को चिढ़ाते थे। और बाद में सुजीमान और उसकी पत्नी भी मारे जाते हैं उसके हाथों। और इसी तरह आज भी सुमाला और कुमाला गाँव के बच्चों को मारते रहते हैं। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये कहानी ऐसी हरकतें घटित होने वाला एक सच्ची गांव के ऊपर है और वो गांव इंडोनेशिया के अंदर है।